नमस्कार दोस्तों। मिस्र के पिरामिड और मम्मी का इतिहास हमेशा से दुनिया भर के लिए दिलचस्प रहा है। मम्मी को लेकर पश्चिमी देशों में तमाम किस्से कहानियां चलन में हैं। दोस्तों, इन पर कई सारी फिल्में भी बन चुकी है। दोस्तों, मम्मी के बारे में जानने की मकसद से आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक यह बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, हाल ही में प्राचीन मिस्र के राजा तूतनखामेनन को लेकर एक नई खोज की गई है, जिसके बाद मिस्र के अधिकारियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक तूतनखामेनन के मकबरे में कोई गुप्त कमरा नहीं है। इससे पहले मिस्र के अधिकारियों ने यह दावा किया कि इस युवा राजा के 3000 साल पुराने मकबरे की दीवार के पीछे कोई गुप्त कमरा बना हुआ है। एक थ्योरी में यह भी कहा गया था कि तूतनखामेनन के मकबरे में एक गुप्त चेम्बर है, जिसमें रानी नेफरतिती का मकबरा भी हो सकता है। दोस्तों, कई लोगों का यह भी मानना है कि रानी नेफरतिती तूतनखामेनन की मां थी। दोस्तों, इस छिपे हुए कमरे को खोजने का काम तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश पुरातत्वविद निकोलस रिवेस को प्लास्टर के नीचे दरवाजा होने के कुछ सबूत मिले थे। 2015 में छपे निकोलस रिवेस के रिसर्च पेपर द बुरियल ऑफ नेफरतिती के मुताबिक रानी नेफरतिती के लिए भी एक छोटा मकबरा बनाया गया था और उनके अवशेष भी इस मकबरे के अंदर हो सकते थे। दोस्तों, नेफरतिती के अवशेष कभी मिल नहीं सके, लेकिन उनके बारे में जानने की कोशिश हमेशा होती रही है। रानी नेफरतिती की एक 3000 साल पुरानी मूर्ति आज भी मौजूद है, जो कि प्राचीन मिस्र में उनकी पहचान को और भी पुख्ता करती है। यह भी माना जाता है कि रानी के पति फराओ अफखानथान की मौत और उनके बेटे के गद्दी पर बैठाने के बीच का जो वक्त था, उस दौरान रानी ने मिस्र पर शासन किया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के साथ ईसा पूर्व 1353 से लेकर ईसा पूर्व 1336 तक शासन किया था। महारानी नेफरतिती और फराओ अखनातेन का नाम मिस्र के प्राचीन इतिहास से इस कारण मिटा दिया गया था क्योंकि अखनाथन ने मिस्र देवी देवताओं की पूजा के स्थान पर केवल एक देवता यानी सूर्य देवता की पूजा को शुरू करवा दिया था। पुरातत्वविद निकोलस के सनसनीखेज पेपर सामने आने के बाद कई और भी बातें सामने आई, जिससे गुप्त कमरा होने के दावे को बल मिलता गया। मिस्र के अधिकारियों ने भी कह दिया था कि उन्हें 90% तक यकीन है कि तूतनखामेनन के मकबरे में एक गुप्त चेम्बर है। दोस्तों, मकबरे की रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर फ्रांसेस्को पार्सेली ने कहा कि यह बात कुछ हद तक थोड़ा निराश करने वाली है कि तूतनखामेनन के मकबरे के पीछे हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह भी लगता है कि यह एक अच्छा विज्ञान भी है। प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा तूतनखामेनन हुआ करते थे। उनकी शोहरत इस बात को लेकर भी ज्यादा है क्योंकि तूतनखामेनन की कब्र लगभग सही सलामत अवस्था में ही मिली। साल 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद होवार्ड कार्टर ने तूतनखामेनन के मकबरे की खोज की थी। तूतनखामेनन की जो मम्मी मिली थी, उससे पता चला कि मौत के समय उनकी उम्र महज 17 साल थी। 8 या 9 साल की उम्र में उन्हें राजा की गद्दी मिल गई थी। तूतनखामेनन की मौत को लेकर अलग अलग कई प्रकार के किस्से हैं। कोई कहता है कि उनकी हत्या की गई, तो कोई कहता है कि शिकार के दौरान घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई थी। जब तूतनखामेनन की कब्र को खोदने का काम चल रहा था, उस दौरान इस मिशन से जुड़े कई लोगों की मौत की खबरें भी आई थी। पुरातत्वविद हावर्ड का यह मिशन 1922 के दौरान चालू हुआ था। इसे वैली ऑफ किंग्स की खोज कहा गया था, जब कई लोगों की संदिग्ध मौत इस मिशन में पैसे लगाने वाले ब्रिटिश रईस लॉर्ड कॉर्नवालिस की भी मच्छर काटने से मौत हो गई थी।
तो इसे फराओ तूतनखा के श्राप का नतीजा बताया गया था। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की यह जानकारी? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।